जय हिंद दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रतिशत परसेंटेज शुरू करेंगे। आप देखते भी होंगे परसेंटेज से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आज की क्लास के बाद आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम परसेंटेज को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से कि हमारा जो नाम लिखा गया है यहाँ पर परसेंटेज का, आपने पहले भी देखा होगा कि जो इसका सिंबल होता है दोस्तों वो होता है ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इनको देखोगे तो हमारे पास क्या आता है कि कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। कोई भी चीज होगी वो कितनी होगी? 100% होती है इस प्रकार से। और अपने आप में कोई भी चीज पूर्णतः रूप से एक होती है। अगर आपको ये बात ना समझ आए तो आप सीधा से याद रखें कि 100% बराबर होगा 1 के, ठीक है। इसी प्रकार अगर 100% 1 के बराबर होगा तो आप कह सकते हो कि 200% 2 के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों? परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए कैसे निकलेगी परसेंटेज की वैल्यू। आप जानते होंगे कि ये दोनों परसेंटेज और 100 दोनों ही आपस में आपके लिए क्या होंगे? मल्टीप्लाई में होंगे। तो अगर आप इसको इस प्रकार से देखते हो तो ये बराबर 1 के। और अगर कोई भी चीज हमारे पास बराबर से इस साइड डिवाइड में होगी तो उस साइड जाकर वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में चेंज हो जाती है। तो यही चीज हम यहां पर यूज करेंगे। तो क्या होगा यहां पर कि जो हमारे पास परसेंटेज थी यहां पर, तो ये यहां पर था मल्टीप्लाई में। अगर मैं 100 को उस साइड लेके जाऊं तो हमारे पास परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगी। मतलब कहने का ये कि हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू निकल के जो आई है वो आई हमारे पास 1/100। कि कहीं पे भी अगर आपको ये वाला सिंबल दिखे तो आप इसकी जगह पर 1/100 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा जो भी टॉपिक चलेगा पूर्ण रूप से हमारे परसेंटेज के ऊपर 4 टॉपिक आएंगे दोस्तों। एक तो खुद परसेंटेज का ही आएगा, दूसरा हमारा आएगा प्रॉफिट लॉस, तीसरा दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और चौथा टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये 4 के 4 टॉपिक आपके प्रतिशत के ऊपर आधारित रहेंगे। तो देखिए कैसे करना है इसको। 2 तरीके होंगे दोस्तों हमारे। एक तो होगा परसेंटेज को हटाना और दूसरा होगा परसेंटेज को लगा देना। तो आप करोगे कैसे? अभी आपने जो सीखा वो देखिए। परसेंटेज की वैल्यू आपने देखी 1/100। तो एक तरफ आप लिख लीजिए परसेंटेज को लगाना, दूसरी तरफ आप लिखिए परसेंटेज को हटाना। तो एक बात समझिए दोस्तों, आप अगर आपको परसेंटेज हटानी पड़े तो आप गुणा कीजिए 1/100 के साथ। अगर आपको परसेंटेज हटानी पड़े तो आप गुणा कीजिए 1/100 के साथ, और अगर आपको परसेंटेज लगानी पड़े तो आप गुणा कीजिए 100 के साथ, ठीक है। अब पहले देखिए आपकी परसेंटेज को हटाओगे कैसे। मान के चलिए कि हमारे पास यहां पर 20% लिखा है दोस्तों। तो 20% के हिसाब से आप कैसे हटाओगे परसेंटेज? तो दोनों को देखिए, सबसे पहले लिखो आप 20, फिर परसेंटेज के लिए आप क्या लगा सकते हो? 1/100। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 20/100। कैंसल आउट करोगे 0 के साथ, आपकी 0 खत्म हो जाएगी। 2 एकम 2 और 2 5 10। तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा? 20% बराबर आएगा 1/5 के। 20% की वैल्यू कितनी आएगी? 1/5। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो 10% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 10% क्या आएगा? 10 गुणा में 1/100। 0 के साथ 0 कटेगी तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो इसी प्रकार से आपके पास जितने भी, मान के चलिए 10% 1/10 आया, 20% हमारे पास 1/5 आया। ऐसे ही आपको 30% भी निकालना है, 40% भी पता होना चाहिए आपको। अगर ये परसेंटेज दोस्तों आपकी याद हुई तो आपको आगे आने वाले समय में परसेंटेज को पेन के साथ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप याद रखिए थोड़ा, 30% होता है हमारे पास 3/10, 40% होगा 2/5। आपको ये वाली चीज बाद में याद करनी है, पहले निकाल के देखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, जैसे कि 50%,
तो ये होगा हमारे पास 1/2। 60% 3/5 होगा। 70% 7/10 आएगा। ऐसे ही हमारे पास 80% 4/5 हो जाएगा। ऐसे ही 100% बराबर 1, जो आपने सबसे पहले लिखा था। अगर 100% हमारे पास 1 आएगा तो 200% 2 आ जाएगा, 400% 4 आ जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास 10, 20, 30% वाले। अगर हमारे पास 5 वाले हो, जैसे कि 5%, 15%, 25%, तो उनको कैसे हटाओगे आप वो देख लीजिए एक बार। 5%, उसके बाद मान के चलिए 15%, मान के चलिए कि जो भी और आगे 35% है जैसे, या 45% हो, तो ऐसे में कुछ भी आ जाए। मतलब कहने का ये कि जो 5 वाले होंगे आप उन सब के नीचे 20 लगा दीजिए सीधा। क्या लगाओगे? सीधा ही 20 लगा दो आप। उसके बाद देखिए कि 5 के साथ ये कहां पे कटते हैं। जैसे 5, 5 एकम 5, तो 1/20 आएगा। अब 15 3 पे कटता है, तो 5 3 15, 3/20 आ जाएगा। ये 7 पे कटेगा तो 7/20 आ जाएगा। 45 9 पे कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9/20। ऐसे ही हमारे पास जैसे कि 25% होता है, और एक और महत्वपूर्ण होता है 75%। तो 25% क्या होगा दोस्तों? 1/4। और ऐसे ही ये होगा हमारे पास 3/4। तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज थी जो आपको याद रखनी है हमेशा। जैसे इसके बाद हमारे पास कुछ फ्रैक्शन में आ जाती है परसेंटेज, उनको भी याद कीजिए एक बार। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास आएगा 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% आप कैसे याद रखोगे? सीधा ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह आएगा हमारे पास 1/15। कितना आएगा? 1/15 आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि 9 सही 1/11%। तो आपको ध्यान रखना है, अगर नीचे 11 आ जाए तो आप सीधा वही लिखोगे। जैसे यहां पर कितना? 1/11। उसके बाद आपके पास आएगा 11 सही 1/9%। जो 11 सही 1/9 है, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर नीचे 9 आया, ठीक है, तो जितनी भी ये वैल्यू होगी सीधी की सीधी आ जाएगी, जैसे कि 1/9। इसके अलावा और चेक कीजिए इसके साथ, जैसे कि 44 सही 4/9 था हमारे पास, तो आप क्या लिखोगे? नीचे 9, तो जो ऊपर था वो सीधा का सीधा आ जाएगा, जैसे कि 4/9। उसके बाद हमारे पास अगर हम लिखें 77 सही 7/9%, तो आप कैसे लिखोगे इसको? 7/9। मतलब अगर ये दे तो आप ये लिख सकते हो, अगर ये वाली चीज दे तो आप ये लिख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर हमारे पास हुआ 5/9, ठीक है, तो आप इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे? आपको सीधा पता है कि 9 वाला है, तो आप क्या करोगे? 55 सही 5/9%, क्योंकि जो ये चीज होती है वही यहां पे आ जाती है आपकी। ये वैलिड रहेगा सिर्फ 9 वालों के लिए, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों आपके पास? जैसे कि 12.5%। जो 12.5% होगा वो 1/8 होगा। 12.5% क्या आएगा? 1/8 आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि अगर नीचे 2 होगा तो आप यहां पर क्या लिखोगे? 8। 2 से क्या लिखोगे? 8। जैसे एक और लिखो आप 37.5%। यहां पे भी नीचे 2 था तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 8। परंतु ध्यान रखें कि जब यहां पर समझो 12 था तो यहां पर 1 आया। अब जो यहां पर 37 था, 37 था, वो लगभग 12 से 3 गुना था, तो आप यहां पर भी 3 गुना करके लिखोगे 1 को। तो हमारे पास 37.5% कितना आएगा? 3/8 आ जाएगा। और 12.5% कितना आएगा हमारे पास? 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% क्या आएगा? 1/7 आएगा। उसके बाद 16 सही 2/3%, 1/6 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3%, 1/3
3 होगा। और ऐसे ही आपका एक और लिख लीजिए लास्ट कि 66 सही 2/3% आपका 2/3 होगा। दोस्तों अगर आपके ये वाली परसेंटेज याद हो जाएगी तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। इनको कहते हैं परसेंटेज तोड़ के करना। मतलब क्या होगा देखिए ध्यान से कि अभी मैंने कहा था शुरू में कि परसेंटेज लगाते कैसे हैं, उसके लिए आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल उठा लीजिए कि मान के चलिए हमारे पास 1/9 था। क्या लिखा दोस्तों हमने 1/9 लिखा यहां पर, और आपको पूछ लिया कि इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो आपको अगर याद है ना कि 1/9 किसको तोड़ के आता है, आप सीधा कहोगे कि 11 सही 1/9%। ये हमने कन्वर्ट कर दिया, परंतु मैंने आपको बताया क्या था कि गुणा 100 करके आता है ये, तो वो ऐसे देख लीजिए आप एक बार गुणा 100। तो आप जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो हमारे पास 11 सही 1/9 निकल के आ जाएगा। अच्छा अगर आप इसकी गहराई को समझे कि कहना क्या चाहता है, पूछता क्या है ये। मान के चलिए कि आपके जब स्कूल में थे आप, तो आपके कुछ नंबर आ जाते थे, टेस्ट में लगा लो या कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल कि आपके एक टेस्ट हुआ जो कि 50 नंबर का था, ठीक है, और इसमें से आपके आए 30 नंबर, ठीक है। तो अगर आपको इनके परसेंटेज निकालने पड़े कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आए, तो आपको दोस्तों नॉर्मल सा छोटी सी बात याद रखनी है कि आपको जो पूछे उसको तो आप रख दीजिए ऊपर, और जिससे पूछे वो रख दीजिए नीचे। और मैंने अभी क्या बताया था कि परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 करना पड़ेगा, तो ये आप यहां पर 100 कर दोगे। जैसे अब पूछा क्या उसने, उसको सीधा ये बताना आपको कि जो 30 नंबर आए आपके वो 50 में से आए, परंतु आए कितने प्रतिशत थे। तो आपको ये पूछा कि 30 50 का कितने प्रतिशत था। तो कैसे निकालोगे इसको, 30 ऊपर और जिससे पूछे वो नीचे, 50 का पूछा तो नीचे, गुणा में। तो अब आप देखोगे कि आप इसको काट दोगे 50 से 2 पे, अब 30 दूनी 60%। तो हमारे पास कितने नंबर आएंगे आपके 60%। इसी प्रकार से अगर मान के चलिए आपके आ जाए 400 नंबर और पेपर हो आपका 500 का, तो पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत आपके नंबर यहां पर आए हैं। तो आप कैसे चेक करोगे, उसने क्या पूछा कि 400 500 का कितने प्रतिशत होगा। तो आप कैसे चेक करोगे, देखिए जो पूछे वो ऊपर और जिसका पूछे वो नीचे। तो 400 500 का कितने प्रतिशत होगा, तो आप 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल कर दोगे। अब हमारे पास क्या बचा 4/5। इससे पहले जो मैंने परसेंटेज लिखवाई थी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4/5 होता है सीधा 80%, ठीक है। परंतु अगर आपके याद नहीं है फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। 5 से काटोगे 100 को तो हमारे पास आएगा 20, और 20 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 80%। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज को चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद आपने सीखा कि परसेंटेज को हम कैसे तोड़ते हैं, परंतु उससे पहले आप एक चीज ठीक कीजिए। हमने अभी गलती से 8 सही 1/3 को 1/15 लिखा दोस्तों, जबकि 1/15 नहीं आएगा। कैसे करोगे आप इसको, 8 की 24 और 1 25, ये 25/3 था, तो गुणा में 1 जैसे ही 100 किया आपने तो ये यहाँ पे 4 पे कटेगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1/12। तो हमारे पास दोस्तों क्या आएगा, 8 सही 1/3% 1/12 के रूप में लिखा जाएगा। शुरू में मैंने गलती से 1/15 लिखवा दिया था जो कि गलत होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को ठीक कर लीजिएगा। वैसे जो 1/15 है दोस्तों वो किसका होता है वो भी लिख लीजिए। हमारे पास 6 सही 2/3 होता है, 6 सही 2/3% होता है, और एक होता है 6 सही 1/4%। इन दोनों को भी देखिए आप, तो आप इसको देखोगे 6 18 2 20, इसका तो आएगा हमारे पास 1/15, और जब आप इसको देखोगे तो ये आएगा 1/16, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपके ये याद हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप और देखिए कि क्वेश्चनों को करोगे कैसे। मान के चलिए कि आपको पूछ लिया जाए कि 30 ग्राम लगभग आप, या फिर 300 ग्राम कर दीजिए यहां पे, 300 ग्राम 3 किलोग्राम का
कितने प्रतिशत है। क्या लिखा आपने कि 300 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आपको देखना पड़ेगा कि जो पूछे ऊपर और जिसका पूछे नीचे, तो आप लिखोगे 300 ग्राम को ऊपर और 3 किलोग्राम लिखोगे आप नीचे और गुणा में लगा दोगे आप 100। परंतु एक बात का ध्यान रखिए, यहां पर आपने जो यहां पर ग्राम लिखा, यहां पर किलोग्राम लिखा, ये दोनों बराबर यूनिट होने चाहिए। या तो आप किलोग्राम को चेंज कीजिए ग्राम में, या फिर आप ग्राम को चेंज कीजिए किलोग्राम में। तो आप इसको चेंज करोगे, आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमारे पास 3 किलोग्राम था, तो 3000 ग्राम हो जाएंगे। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, उसके बाद 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और ये 1 जीरो से यहां पर 1 जीरो कट जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, 3 से 3 कटा, तो हमारे पास क्या बचेगा 10%, और आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें समय की, तो समय वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 4 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, तो आप कैसे करोगे इसको। यहां पर मिनट दिए थे और यहां पर घंटे दिए थे, तो या तो आप दोनों को सेम बना दीजिए, बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाओगे, आप देखोगे कि 4 मिनट हमारे पास ये थे और ये 1 घंटा था दोस्तों। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये आप अच्छे से जानते होंगे, ये आएंगे हमारे पास 60 मिनट। तो आपको उसने क्या पूछा कि 4 मिनट 60 मिनट का कितने प्रतिशत होते हैं। तो आप लिखोगे 4 मिनट 60 मिनट का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो मिनट से मिनट कटेगा। अगर आप इसको देखोगे दोस्तों, तो ये आएगा हमारे पास 1/15, और 1/15 होता क्या है, आपने अभी परसेंटेज लिखी थी, तो ये होगा दोस्तों हमारे पास 6 सही 2/3%। आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 सही 2/3%। परंतु ये आप कब लिख पाओगे, जब आपके याद होगा कि 1/15 होता क्या है। अगर याद नहीं हुआ, फिर आपको काट के देखना पड़ेगा। जैसे 1/15 गुना में 100 था, आप 5 के साथ काटोगे, 5 दिए 15, 5 से इसको काटोगे तो 20। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 20/3%। फिर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 6 सही 2/3%। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये वाली चीज समझ में आई होगी। इसके ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद।